गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ग्रामर टॉपिक से नरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। जितने भी एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें नरेशन से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए जो 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम 2026 में है, वैसे बच्चों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ नरेशन के बारे में कि नरेशन क्या है, व्हाट इज नरेशन। तो कह सकते हैं कि नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग एन अकाउंट ऑफ अ स्पीच ऑफ द स्पीकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिफोर अदर्स। वक्ता के कथन को किसी दूसरे के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहने के तरीका को ही कथन कहते हैं, या संक्षिप्त में कहें तो किसी दूसरे के बात को कहना ही कथन कहलाता है। संक्षिप्त में कहें नरेशन के बारे में तो किसी दूसरे के बात को कहना ही कथन कहलाता है। और ऐसे परिभाषा लॉन्ग में जाएंगे तो हमने आपको बता दिया पहले ही कि नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग एन अकाउंट ऑफ अ स्पीच ऑफ द स्पीकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिफोर अदर्स। मतलब वक्ता के कथन को किसी दूसरे के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहने के तरीका को कथन कहते हैं, और संक्षिप्त में किसी दूसरे के बात को कहना ही कथन कहलाता है। और ये जो पहले सबसे पहले जानेंगे कि जो नरेशन शब्द है ये क्या है, तो ये नाउन ही याद रखना है। नरेशन जो वर्ड है ये नाउन है, और इसको साइनोनिम्स जिसको कहते हैं परिवाची शब्द, तो इसको हम स्पीच भी कहते हैं और इसको हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं और इसको हम असर्शन भी कह सकते हैं। इसको असर्शन भी कह सकते हैं। साइनो नरेशन का है स्पीच, डिक्लेरेशन या असर्शन। तो ज्यादा प्रचलित है नरेशन में आपको स्पीच से ही, जो हम पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो कहने के किसी दूसरे के बात को कहने के तरीका को ही कथन कहते हैं। या हम एक लंबी परिभाषा में जाते हैं तो वक्ता के कथन को किसी दूसरे के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहने के तरीका को कथन कहते हैं। तो उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, हमें संक्षिप्त में समझना है। और जैसे बना किससे है, तो नरेशन जो शब्द है ये बना हुआ है नरेट से। नरेट से बना है। ये नरेट शब्द वर्ब है, याद रखना है। नरेशन शब्द जो है नाउन है और नरेट जो है ये वर्ब है, क्रिया है। आप पढ़े होंगे भाववाचक संज्ञा, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे, तो उसमें वर्ब से, एडजेक्टिव से आप पढ़े होंगे कि उसका निर्माण होता है, और कॉमन नाउन से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से और विशेषण से पढ़े होंगे। तो उसी तरह से ये जो नरेशन शब्द का निर्माण हुआ है नरेट से हुआ है। ये वर्ब है और उसी में जुड़ा हुआ है आईओएन। ये है सफिक्स, जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है और उसका अर्थ और आकार को बदल देता है, उसको सफिक्स कहते हैं। ये मॉर्फिम्स का ही पार्ट है, शब्दांश का एक अंश है जो शब्द के अंत में फिक्स होता है। तो इसके बाद बन गया क्या, नरेशन। नरेट में जुड़ा गया है आईओएन सफिक्स, तब बना क्या जाकर नरेशन। यहां नरेशन का अर्थ होता है कथन, और इसको देखेंगे तो नरेट का अर्थ होता है कहना या वर्णन करना होता है। नरेट का अर्थ होता है कहना या वर्णन करना। जैसे हम कोई कहानी को हम अपने शब्दों में वर्णन करें तो उसको हम कह सकते हैं नरेट। जैसे महादेव वर्मा क्लास 10th में पढ़े होंगे। महादेव वर्मा एक जो लिखी है गिल्लू चैप्टर, जो उनका अपने साथ घटित जो घटना है
उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किए। गिल्लू एक स्क्विरल है गिलहरी के बारे में, तो उसको नरेट किए हैं। तो उसमें हम पूछते हैं कि गिल्लू के नरेटर कौन है, तो महादेवी वर्मा है। तो उसी तरह से नरेट का अर्थ होता है कहना, और आईओएन हुआ से संबंधित। आईओएन का अर्थ हो गया से संबंधित। तो जो कहने से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। नरेशन क्या है, वे ऑफ टेलिंग है, एन अकाउंट ऑफ स्पीच ऑफ द स्पीकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिफोर अदर्स। अब जानेंगे इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो किसी के बात को जब हम कहते हैं दो तरीके से कहते हैं। जैसे लिख दिया कि ही सेड टू मी आई एम इल, एक ये तरीका है। और एक और, ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल। तो यहां पर दो तरीके से कहा गया है। एक देख रहे हैं ये है, और एक नीचे में है। दोनों में परिवर्तन है, याद रखना, दोनों में कुछ चेंजेज है। तो कह सकते हैं कि पहला जो है सीधे प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, मतलब कि इसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है। दूसरे के बात को कहे हैं, लेकिन जैसा है वैसे ही कह दिए हैं, कोई चेंजेज के इसमें नहीं किया गया है। तो ये डायरेक्ट हो गया। और दूसरा में देख रहे हैं कि यहाँ पर चेंजेज बहुत सारा हुआ है। इसमें चेंजेज बहुत सारे हुआ, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब में क्या हो गया, ओमिट हो गया है, लुप्त हो गया है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इसको हम अपने तरीके से कहें, इसमें कुछ चेंजेस करके कहे हैं। पहला सेंटेंस में देख सकते हैं आप कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। दूसरा सेंटेंस में देख रहे हैं कि चेंजेस हुआ है। तो अब इससे यही पता चलता है कि स्पीच जो है, नरेशन जो है, उसके दो प्रकार होते हैं। नरेशन के दो प्रकार होते हैं, कथन है और दो तरीका के हो गया इसमें। एक हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे जब हम जानेंगे इसको कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब किसी दूसरे के कथन को दोहरा देते हैं, मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, जैसे है वैसे ही प्रस्तुत कर देते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब दूसरे के कथन को हम किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ जोड़ते हैं, तो इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे यहां पर लिख दिए कि राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो ये सेंटेंस में जो है राम सेड टू मी, यहां पर आई लिया है, राम खुद ही कह रहा है कि आई एम योर फ्रेंड। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट, जैसे कहा उसी तरह से आपने उसको प्रस्तुत कर दिया। और इसका पहचान भी है डायरेक्ट स्पीच का, कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, लगा हुआ रहता है, जिसमें वक्ता जो होता है स्पीकर, उसका मेन जो स्टेटमेंट होता है, मूल बात होता है, वक्ता का मुख्य कथन होता है। डायरेक्ट स्पीच की पहचान है, याद रखना है, उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही जो स्पीकर है उसका स्टेटमेंट होता है। और दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कि राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड। अब यहां पर देख सकते हैं आप कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गया। सेड जो है टोल्ड में बदल गया, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहां से लुप्त हो गया है, उसके स्थान पर दैट आ गया है, और आई के जगह पर ही आ गया है, एम के जगह पर वाज आ गया है, योर के जगह पर माई आ गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसको जो है अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ चीजों को हटाकर कुछ चीजों को जोड़ा गया है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अब पहचानने के लिए कहेगा कि डायरेक्ट स्पीच कैसे पहचाने, तो देखेंगे कि उसमें जो स्पीकर का, वक्ता का स्टेटमेंट होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है। और इनडायरेक्ट में देखिएगा
कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा हुआ रहता है, उसके जगह पर दैट रहेगा, कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इफ या वेदर उसके जगह पर लगा हुआ रहेगा, WH वर्ड का प्रयोग उसके जगह पर होगा, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहीं इनडायरेक्ट में नहीं होगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। नरेशन तो दो प्रकार के, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। पूछेंगे कि स्पीच कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब दूसरे के शब्दों के उसी के शब्दों में हम दोहरा देते हैं, वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में किसी दूसरे के सामने दोहराते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता के कथन को हम अपने शब्दों में या हम उसमें कुछ परिवर्तन करके या उसमें कुछ जोड़ करके किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब जानेंगे इसमें कि डायरेक्ट स्पीच जो है उसका भी दो पार्ट है, याद रखना है। डायरेक्ट स्पीच का दो पार्ट है, एक का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच, एक जो है रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एक हम सेंटेंस लिखते हैं और बताएंगे आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच कहां से कहां तक होगा, या कौन रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है। सीता सेड टू गीता, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ध्यान देंगे यहां पर, जैसे देख रहे हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच का है, और पता ही है अभी पढ़ाए आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे कि इसमें जो वक्ता है, स्पीकर बोलने वाला, उसका स्टेटमेंट किसमें है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका स्टेटमेंट है। उसका जो स्टेटमेंट है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। तो हमें पहचान में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच है। अब उस डायरेक्ट स्पीच के दो भाग के बारे में बता रहे हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो मैं बता देता हूं कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में रहता है, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस होता है जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में होता है, उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वो वक्ता का मूल कथन होता है, जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए, सीता सेड टू गीता, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर में सेंटेंस है, ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच। और इधर में देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अगर परिभाषा कहें कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में होता है, या डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में हो वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो, या कह सकते हैं कि वक्ता का मूल कथन, तो क्या हो जाएगा, वो रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा। तो देखिए, सीता सेड टू गीता आई एम गोइंग टू मार्केट, ये पूरे जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, इसमें फर्स्ट पार्ट जो हो गया सीता सेड टू गीता, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और दूसरा पार्ट जो है आई एम गोइंग टू मार्केट, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब जानेंगे हम लोग कि रिपोर्टिंग स्पीच में भी क्या क्या चीज होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में भी आपको ये चीजें देखने को मिल सकता है जब आप चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहला है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, जिसको दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, या कह सकते हैं कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट,
इस तरह से। तो रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखकर आपको हम बता रहे हैं कि अजय सेज टू विजय आई एम बिजी, आई एम बिजी। ये डायरेक्ट स्पीच का है, सबको पता है। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है वक्ता का मूल कथन। अब इसमें देखिए अजय जो हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेज जो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब है, और किससे कहा तो विजय से कहा। कौन कहा? अजय। अजय जो है विजय से कहता है, तो रिपोर्टिंग ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। कहीं कहीं जो है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार ऑब्जेक्ट बना भी लेते हो, नियम के बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहां जानिए कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा भाग चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी रिपोर्टेड सब्जेक्ट होता है और रिपोर्टेड स्पीच जानवे करते हैं ये स्पीकर का, वक्ता का जो है मूल कथन होता है। तो इसमें रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस लिखकर आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखेंगे राहुल सेड टू मी आई वांट टू बाय ए बुक, आई वांट टू बाय ए बुक। तो ध्यान देंगे ये पार्ट तो आप जानेंगे पहले, आप तो देख रहे हैं कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है, और ये पार्ट जान गए कि पूरा पार्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, और दूसरा पार्ट ये भी जान गए कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसमें जो प्रयुक्त हुआ है उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज है। तो जैसे यहां पर देख रहे हैं आई जो वक्ता अपने ले लिया है, आई जो है रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। ये आई आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। इसी में प्रयुक्त वांट टू बाय, रिपोर्टेड ये वर्ब हो गया, और ये बुक लिखा हुआ है यहां पर, ये बुक ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का जो है दो भाग है, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच में भी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में भी रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट होता है। और पूछे कोई कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जब वक्ता के कथन को किसी दूसरे के सामने हूबहू उसी के शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब किसी दूसरे के बातों को हम किसी दूसरे के सामने अपने शब्दों में या किसी तरह के परिवर्तन करके अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और कथन क्या है, स्पीच क्या है? तो किसी दूसरे के शब्दों को, किसी दूसरे के बातों को कहने के तरीका को ही कथन कहते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से कहें या अप्रत्यक्ष रूप से कहें। अब उसी में डायरेक्ट स्पीच का दो भाग हम लोग पढ़े अभी, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? एक सेंटेंस होता है बाहर में डायरेक्ट स्पीच में, कहां बाहर में? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में, वो पूरा सेंटेंस ही रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। उसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट स्पीच का जो दूसरा भाग है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, एक सेंटेंस और वक्ता का मूल कथन होता है, उसी को
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट होता है। तो आज की क्लास में आपको हमने नरेशन क्या है, नरेशन का सिनोनिम क्या होता है, टाइप्स ऑफ नरेशन या काइंड्स ऑफ नरेशन, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारा चीजों को बताया है। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट नरेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमें और मदद कीजिए। थैंक यू।